Hello students. Today I will explain you structure of atom. You know atom is made up of a number of subatomic particles. What are the subatomic particles? Number 1, electrons. Number 2, protons. And number 3, neutrons. These subatomic particles are present in the atom. Now I will explain you the structure where these subatomic particles are present. See students, this is the center part, nucleus of an atom. Around the nucleus these are shells, and you can also say these are orbit. Either you can say these are orbit, or you can also say these are shells. Number of shells I have drawn. One shell, this is another shell. Clear? And this is the center, this is the nucleus of an atom. Center part is nucleus. Clear? In the nucleus, you know, in the nucleus of an atom, what are present? Proton and neutron. जो न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. एंड जो ऑर्बिट है शेल्स में है, देयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in a particular shell. Okay, so here I am showing you electrons. Okay, and I will tell you why I have drawn 2 electron here and 8 are here. This I will tell you. Let us take example of any element. I will take example of, let us take example of sodium or magnesium. So I will take example of magnesium. Here students, you know atomic number of magnesium is 12. Mass number is 24. यहाँ पे जैसे मैंने 24 above लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्ट. I have written above, this is called superscript. क्लियर? 12 मैंने एटॉमिक नंबर नीचे लिखा है, तो ये क्या है? सबस्क्रिप्ट. क्लियर? यहाँ पे मैंने सिंबल मैग्नीशियम का डाल के 24 जो ऊपर लिखा वो सुपरस्क्रिप्ट है. नीचे जो मैंने 12 लिखा है एटॉमिक नंबर, वो क्या है? सबस्क्रिप्ट. मीन्स आई हैव रिटन बिलो तो सबस्क्रिप्ट, आई हैव रिटन अबव तो सुपरस्क्रिप्ट. अब जो 24 है वो क्या है? मास नंबर. 24 इज मास नंबर. क्लियर? मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 24. जो 12 है वो क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का क्या है? 12. ओके, एंड इसके साथ ही देखो जो मास नंबर है, सिंबल ऑफ मास नंबर इज ए. Symbol of atomic number is Z. Clear? So before we will draw the structure, these things you must know. और इसके बाद क्या है? हमारे पास ये atomic number है. Atomic number हमारे पास क्या है? 12 है. So we will write the electronic configuration of magnesium. Electronic configuration means इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वर्ड में भी आपने फर्स्ट टाइम सुना. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मीन्स
distribution of electrons in these shells around the nucleus. This is the meaning of electronic configuration. Students remember, जितना भी जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 12 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन होने हैं। और ये वाले जो 12 इलेक्ट्रॉन है तो वो हमने कैसे शो करने हैं एटम में, दिस आई विल टेल यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। जैसे ये देखो यहाँ पे ये सेंटर में है न्यूक्लियस। ओके, इन दिस न्यूक्लियस यू नो प्रोटॉन्स आर एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उसके बाद हम क्या इसके शेल ड्रॉ करेंगे। अब हमने कितने शेल ड्रॉ करने हैं वो डिपेंड करता है इस 12 पे। तो हम सबसे पहले 12 जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, हम उसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कन्फिग्रेशन मीन्स कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फर्स्ट जो शेल है उसमें जो जैसे ये मैंने फर्स्ट शेल ड्रॉ किया ना, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द नेक्स्ट शेल। 2 के हमने टोटल 12 फिल करने हैं, 2 तो नेक्स्ट वाले में कितने आने हैं? 8। 8 और 2 10 हो गए। तो नेक्स्ट 2 कितने में आने हैं? नेक्स्ट शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स फर्स्ट शेल जो हमारे पास है दिस इज के शेल। इन के शेल वी कैन नॉट फिल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा के शेल में नहीं हमने भरने, तो ये के शेल हो गया। नेक्स्ट जो एल है, एल में हमने 8 से ज़्यादा नहीं फिल करने। जो 8 के बाद वो नेक्स्ट में जाएंगे, जैसे के एल नेक्स्ट आएगा एम शेल देन एन, दिस वे। लेकिन रिमेंबर कि जो के है उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही आपने फिल करने एल और एम में, और एन में 8 से ज़्यादा आप फिल नहीं करोगे। तो यहाँ तक तो एम तक ही आया ये कन्फिग्रेशन। सो नंबर ऑफ शेल्स का कितने ड्रॉ करने हैं हमने यहाँ पे मैग्नीशियम में? 3 शेल। जैसे 1 शेल के ड्रॉ करना, देन एल देन एम। सो दिस इज द न्यूक्लियस। उसके बाद हम इसमें शेल ड्रॉ करते हैं। जैसे ये 1 शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो ऐसे करके आप 2 क्या करोगे? डॉट लगाओगे। नेक्स्ट शेल क्या है? नेक्स्ट शेल जो सेकंड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 है। तो 8 हमने क्या करना है? 8 में हमने यहाँ पे जैसे 4 पहले बनाओ कॉर्नर्स पे, 4 इलेक्ट्रॉन, देन टोटल 8 हमने फिल करने हैं। तो ऐसे करके आप वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। अब काउंट करोगे तो ये 8 होने हैं। एंड एम शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? इन एम शेल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम। इसके बाद अगर आप और भी कोई ड्रॉ जैसे करना है फ्रॉम हाइड्रोजन टिल कैल्शियम यू कैन ड्रॉ। तो एक आधा मैं आपको और ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज यू हैव हियर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पोटाशियम। लेट अस टेक पोटाशियम एग्जांपल। जो पोटाशियम है इसमें जो मास नंबर है वो 39 है, और इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो है 19। तो जैसे मैंने पहले बोला है कि जो एटॉमिक नंबर इसका 19 है, उससे हम इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हुए? 19। तो अब जो 19 है उसकी कन्फिग्रेशन लिखो। कन्फिग्रेशन क्या आनी है? 2 8 8 1। मीन्स टोटल अगर आप काउंट करोगे तो इसमें कितने आने हैं? 19 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फर्स्ट में 2, सेकेंड जो दिस इज के शेल, दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज एन शेल। मीन्स कि फर्स्ट में 2 से ज़्यादा नहीं भरेंगे, नेक्स्ट में भी 8 आया, फिर 8 आया। अब 8 फिल करने के बाद जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास वो एन में जाएगा। ठीक है? सो दिस वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने उसकी कन्फिग्रेशन कर ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि सेंटर में क्या आएगा? न्यूक्लियस। क्लियर? अराउंड द न्यूक्लियस कितने शेल ड्रॉ करने हैं? टोटल 4 शेल। 1 2 3 एंड दिस इज द 4th शेल। अब स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट शेल में के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो ऐसे 2 लगाओगे आप। उसके बाद जो नेक्स्ट शेल एल है उसमें कितने आने हैं? 8।
4 पहले आप ऐसे करके ड्रॉ कर लोगे, फिर ऐसे बीच में, तो 8 हो गए। m में भी कितने आने हैं? 8, ऐसे करके। एंड लास्ट जो n शेल है, देयर विल बी ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। एंड हेयर नॉट ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें क्या है, वी कैन ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपको पता है जितना अटोमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम का अटोमिक नंबर 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आए। प्रोटॉन भी उतने ही आने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑल्सो एज अटोमिक नंबर, तो 12 आया। न्यूट्रॉन फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड आउट न्यूट्रॉन in an atom, that is it is formula is mass number minus atomic number, mass number A minus Z, A is symbol of mass number, Z is symbol of atomic number। अब मैग्नीशियम का atomic number क्या है, सॉरी, A is symbol of mass number, Z is symbol of atomic number। mass number of मैग्नीशियम is 24, atomic number 12 है, तो इसमें 12 आए। न्यूट्रॉन कितने आए? 12। So here we can write proton are 12, neutron are 12, electron also 12. So this way we can also calculate number of protons and electron in and neutron in potassium also. Clear? जैसे पोटाशियम में फाइंड आउट करने हैं, पोटाशियम में जैसे एटॉमिक नंबर 19 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 19 आए। प्रोटॉन कितने हैं? सेम एज इलेक्ट्रॉन 19। तो न्यूट्रॉन कितने आने हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 39 माइनस 19, तो क्या आया? 20। सो दिस वे वी विल फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है ना, उसमें ये लास्ट जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज आउटर मोस्ट शेल, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 है, पोटाशियम के पास ये 1 है। दिस इज आउटर मोस्ट शेल, इसको क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शेल। रिमेंबर, ये सारी चीज़ें आपको बाद में ये काम आनी है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इलेक्ट्रॉन मीन्स कि बैलेंस शेल है, ये बैलेंस शेल है मीन्स कि इनको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इज लास्ट वाला जो बैलेंस शेल है, इसको में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दीज आर कॉल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन? डेफिनेशन अगर आती है तो व्हाट आर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? बैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स बैलेंस electrons. What is the definition of balanced electrons? Electrons present in the outermost shell. outermost shell. Clear? इससे और भी जैसे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपका जैसे क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? आपने यहाँ पे नोटिस किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, जैसे एटॉमिक नंबर अगर मैग्नीशियम का 12 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है, तो उससे डेफिनेशन बन जाएगी एटॉमिक नंबर की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ऐसे भी लिख सकते हो, और इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे मास नंबर है, डेफिनेशन ऑफ मास नंबर क्या हुई? अब जो मास नंबर है, व्हाट इज द मास नंबर? अब यहाँ पे देखो, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इनको अगर आप ऐड करो तो इससे मास आता है एटम का। तो व्हाट इज मास नंबर? इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर? मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। So this way you will do the structure of an atom.